हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे पोलकर का। पोलकर कैसा टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स क्या है, टोकनोमिक्स क्या है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे जो भी आपके माइंड में सवाल आते हैं उसका जवाब ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपकी क्रिप्टो से जुड़ी कोई जानकारी मिस ना हो। $0.003465 पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 146.2 मिलियन की है एज ऑफ नाउ। एंड इसकी मैक्सिमम सप्लाई इन टोटल सप्लाई देखोगे तो 1 बिलियन है। एंड अगर इसकी मार्केट कैप देखोगे $5,06,000 के भी करंट में दिखा रहा है, विच इज टू लेस। एंड अगर आपको बाई करना चाहते हो तो पहले तो इसका इथेरियम का यानी ERC20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल है, साथ में BP20 का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अवेलेबल है। आप इजीली वहां से भी बाई कर सकते हो। अगर आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे बाई करना है तो बिट्रेक्स से या फिर MEXC ग्लोबल एंड बिटमार्ट से इसको बाई कर सकते हो। इसका व्हाइट पेपर ओपन करके देखोगे उसमें सर्टेन डिटेल्स मिल जाएंगी, किस तरह से इन्होंने सर्टेन जो मैकेनिज्म मतलब जो इसमें फॉलो किए हैं, कैसे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिटकॉइन इटसेल्फ एंड कैसे ये जो मल्टी यूटिलिटी क्रिएट करने वाले अपने इकोसिस्टम में दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इनके जो प्रोजेक्ट के लिए नहीं, वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये इन्होंने इसमें डिटेल में मेंशन किया है। एंड इसमें उन्होंने जो पेटेंट है वो भी शो किए हैं कि इनके पास कौन से पेटेंट हैं, अलॉन्ग विद दैट क्या इसके यूज केसेस हो सकते हैं, एंड फॉलोड बाय द एडवांटेजेस जो ये इसका इकोसिस्टम लेके आएगा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पोलकर। आप उस पर बेसिक डिटेल चेकआउट कर सकते हो किस तरह से ये पोलकर टोकन वर्क करता है, यानी जो मतलब होल इकोसिस्टम की एक यूटिलिटी के तौर पे काम करेगा। नॉट ओनली दिस, एक और इन्होंने टोकन इंट्रोड्यूस किया दैट इज स्पेड। स्पेड यानी इन गेम करेंसी रहेगी जो इनके गेम्स डेवलप होंगे फर्दर उसके लिए। एंड अगर आप उसको बाई करना चाहते हो बेसिक डिटेल यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करा दी है। अलॉन्ग विद दैट अगर यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो 146.2 मिलियन की ही दिखा रहा है, विच मींस वी आर कंसीडरिंग इट ट्रू। जैसे जो अपने कॉइन मार्केट कैप पे दिखा रहा है वही दिखा रहा है, तो दैट इज अपडेटेड। जो इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है उसको इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देन इसके क्या यूज केसेस होंगे पोलकर गेम में उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एंड सो ऑन। यू कैन सी फर्दर अपडेट्स। ये इनके गेम से जुड़ी हुई वेबसाइट है। यू कैन चेक आउट द गेम। अगर आपको गेम खेलना है इनके प्ले टू अर्न मॉडल में, यानी जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पास पोल का पास होना चाहिए। पोल का पास के उन्होंने सेवरल टियर सिस्टम रखे, और पोल का पास खरीदने के लिए आपको पोलकर टोकन की ही जरूरत पड़ेगी, बिना उसका आप नहीं खरीद पाओगे। यू कैन स्टेक पोलकर टोकन ऑल्सो, और उसके बदले में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड वो इथेरियम के और बाइनेंस स्मार्ट चेन दोनों पर अवेलेबल है। एंड उन्होंने काफी टाइम के लिए एक्सटेंड भी कर दिया, जिसके रिलेटेड एक अनाउंसमेंट है जिसको वीडियो के लास्ट पार्ट में हम थोड़ा सा कवर करेंगे। सो यू कैन चेक आउट दिस गेम पेज ऑल्सो। इसमें आपको उनके जो टीयर सिस्टम है उसकी डिटेल मिल जाएगी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड उनका जो टीयर सिस्टम है, एंड कैसे आप उसको बाई कर सकते हो, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्या क्या फीचर इंक्लूडेड है, दैट यू कैन चेक आउट ओवर हियर। ना गेम में और जो फर्दर डेवलपमेंट्स है उनके बारे में भी इन्होंने इसमें थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जैसे मतलब पोलकर पास के बारे में, जो प्ले चिप्स है उनके बारे में, एंड सो ऑन। इवेंट में अगर हम जाके देखो चेकआउट करोगे तो अभी करंट में जो भी इवेंट चला है, जो भी अपडेट इनके गेम से जुड़ी हुई अवेलेबल है वो उस पर अपडेट करते रहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं है। जो पोलकर के बारे में थोड़ी बेसिक अपडेट दी है, एंड देन स्टेकिंग इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, बर्न फंक्शन लेके आ गए, उसको थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो भी हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ना यहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि इनकी जो पार्टनरशिप सर्टन अदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ हुई है, एंड कैसे ये फ्यूचर रहने वाला है गेमिंग का, इन्होंने क्लेम किया ऐसा। नीड नॉट टू बी ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही समझ लो कि 100% ऐसा ही होने वाला है, वो ऑप्टिमिस्टिक है इसके लिए, एंड इसलिए उन्होंने इस तरह की अपडेट यहाँ पे ऑलरेडी दी है। यू कैन चेक आउट द टीम मेंबर्स, एंड सब ने अपने अपने अवतार सेट किए हुए हैं, सो यू कैन नॉट सी द रियल फेस। एंड इसी के नीचे इन्होंने डिटेल में अवेलेबल करा है रोड मैप। रोड मैप में हम देखेंगे Q4 2022 से लेके आगे का, क्योंकि अब जो जितना टाइम भी उसका देखने का कोई फायदा नहीं है। सो Q4 2022 में ही इन्होंने पब्लिक गेम जो रिलीज है उसका रखा था, एंड लेट्स होप सो इट विल हैपन सून। एंड इसी में आपको अनरियल इंजन 5 की अर्ली एक्सेस, NFT विड्रॉल्स इनेबल, ये फीचर भी इंक्लूड किया। Q1 2023 में देखोगे मैक ओएस डेवलपमेंट करेंगे, एंड देन मोबाइल डेवलपमेंट बिगिंस। एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब जो डेवलपमेंट है वो शुरू होगा। एंड फिर रोल आउट गेम अपडेट्स एंड सेक्स लिस्टिंग अनाउंसमेंट, सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग अनाउंसमेंट भी Q1 2023 के लिए इन्होंने शेड्यूल रखी है ना। Q2 2023 में देखोगे मैक ओएस को रिलीज करेंगे, रोल आउट गेम अपडेट्स एंड ऑफिशियल मर्चेंडाइज स्टोर। एंड Q3 2023 में रोल आउट गेम अपडेट्स, मिनी गेम डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। अगर आप मेजर देखोगे तो सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग एंड इनका जो मोबाइल गेम का डेवलपमेंट जो शुरू होगा वही है, अगर Q3 2023 तक देखोगे।
एंड उससे पहले इनका जो पब्लिक गेम रिलीज होना, वो जो उसके रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उस पर थोड़ा सा नजर रखना। अदरवाइज मेजरली जो मेजर इवेंट नहीं दिख रहा है इसमें आगे के लिए ना। अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने अगेन जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है वो इसी तरीके से ऑब्लिवियस मैनर में प्रोवाइड की है कि वो आपको हर एक्सप्लोरर पे उतना ही दिखाएगा और काइंड ऑफ लाइक इंटरचेंजेबल है एक एक्सप्लोरर से दूसरे एक्सप्लोरर पे। इसी वजह से आपको टॉप वॉलेट्स में अच्छी खासी सप्लाई दिखेगी। जैसे इसका टॉप वॉलेट, इसके पास 87.159% सप्लाई है एंड यहाँ पे 1 बिलियन मैक्स टोटल सप्लाई दिखा रहा है। एंड आउट ऑफ विच व्हेन जब आप उसको ओपन करोगे, लॉक एंड वेरीफाई हैजर एंड विड्रॉ टोकन जैसे आपको टैग यहाँ पे दिखेंगे। सिमिलरली आप मैकेनिज्म देख सकते हो बाइनेंस स्मार्ट चेन के एक्सप्लोरर पे यहाँ पे बिलियन मैक्स टोटल सप्लाई दिखा रहा है एंड उसमें भी आपके टॉप वॉलेट है विच इज बर्न वॉलेट, डायरेक्ट बर्न वॉलेट, उसमें 73% की सप्लाई आपको लॉक दिखेगी। व्हेन यू ओपन इट you will see लॉक टोकन्स एंड विड्रॉ टोकन्स बोथ। लॉक टोकन्स एंड विड्रॉ कहाँ पे हो रहे हैं? विड्रॉ होके जा रहे हैं डिप्लॉयर पे। सो ये मैकेनिज्म कुछ इसी तरीके से होती है, जैसे अगर मतलब इस तरह से अगर क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो एक चेन से जब दूसरी चेन पे हमको ट्रांसफर करने हैं टोकन, तो वहां पे हम बंद कर देंगे और दूसरी जगह पे नई मिंट हो जाएंगे और वो वहां पे सर्कुलेशन में आ जाएंगे। इस तरीके से ये मैकेनिज्म रखते हैं। तो दैट इज द मैकेनिज्म दे हैव फॉलोड। दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड द क्रॉस चेन लिक्विडिटी ऑन ट्रोन के जो स्मार्ट चेन उस पर भी प्रोवाइड की है, तो यू कैन चेक आउट देयर ऑल्सो। इन्होंने बाय बैक एंड बर्न मैकेनिज्म जो मतलब डिफाइन किया है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर इन्होंने जो टोकनमिक्स में अपडेट की है उसको भी देखेंगे एंड देन वी विल गो टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। सो पहले तो उन्होंने डिफाइन किया है कि जितना भी इनको रेवेन्यू मिलेगा पोलकर गेम से उसका 20% बाई बैक के लिए ये अलॉट कर देंगे। बाई बैक पहले तो बाई बैक होगा, बाई बैक होने के बाद जो उसका 50% हिस्सा होगा, यानी अगर टोटल रेवेन्यू का देखा है तो 10% हिस्सा हो जाएगा एंड जो 20% है उसका 50% हिस्सा वो बाई बैक एंड बर्न हो जाएगा। इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि मार्केट रेट से बाई करेंगे, ओपन मार्केट से, और उसको बाई करके बर्न कर देंगे एंड जो रिमेनिंग 50% होगा वो स्टेकिंग रिवॉर्ड के तौर पे स्टेकिंग पूल में चला जाएगा और जो भी लोग स्टेक करेंगे चाहे इथेरियम की चेन पे चाहे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे उनको वो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि आगे चल के जैसे गेम रिलीज होगा, जैसे गेम प्ले होना शुरू होगा, अगर उसमें प्ले टू 1 मॉडल में पार्टिसिपेट करना है, यूनिट पोल का पास, आप पोल का पास खरीदोगे तो इनको रेवेन्यू जनरेट होगा। इनका रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा उसका 20% हिस्सा इस तरह की मैकेनिज्म में यूटिलाइज करेंगे, जिससे आगे चल के टोकन का बर्न भी शुरू हो जाएगा। इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है, पहले जो इनका स्टेकिंग जो ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाइनेंस स्मार्ट चेन एंड इथेरियम दोनों पे अंटिल 25 मार्च 2023 तक वो स्टेकिंग अनाउंसमेंट जो मतलब स्टेकिंग है वो एक्सटेंड कर दी इन्होंने। टोकनमिक्स पार्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो। आप थोड़ा सा डिटेल में देखें किस तरह से इन्होंने टोकन अलोकेट किए हैं और उनमें क्या अपडेट कर दी थी, जिसकी वजह से अभी जो अभी सप्लाई मतलब अभी सर्कुलेशन में आ रही है, काफी टाइम तक नहीं आई थी। तो पहले आप देख सकते हो परसेंटेज अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, टीम के पास 10% है, डेवलपमेंट में 20% रखें, ऑपरेशन में 20% रखें एंड सो ऑन। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए किस कैटेगरी से कितने सर्कुलेशन में आ रहे हैं, तो इन्होंने एक्चुअली क्या अनाउंस किया, अपडेट ये किया कि सर्टेन पीरियड तक जो लॉक पीरियड डिफाइन कर दिया, जिससे क्या होगा ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में नहीं आएगी और उस टाइम तक जो भी टीम का एक्सपेंस है, जो भी मतलब लाइक डेवलपर्स जो वर्क कर रहे हैं इसमें, सारा खर्चा ये इन्होंने अपने जो इनके पास रेवेन्यू था उससे खर्च किया है और इसमें से टोकन में से मतलब टोकन सर्कुलेशन नहीं आने दिए ताकि ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो ना। अगर टीम में देखो 10% अलोकेटेड है। स्टेटस इसका लॉक्ड है, कब तक लॉक्ड है, जो मतलब अनलॉक होना स्टार्ट होंगे दैट इज May 25, 2022 से अनलॉक होना स्टार्ट होंगे एंड अब जो इसका वेस्टिंग शेड्यूल रखा है दैट इज लीनियरली रखा है 36 मंथ के लिए। अगर आप इसको मतलब कैलकुलेट करोगे तो यू कैन चेक आउट 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, उसका 10% टीम के लिए अलोकेटेड है एंड 25 मई 2022 से सर्कुलेशन माना शुरू हो गया, यानी हर महीने इसमें से 2.7 मिलियन सर्कुलेशन में कॉइन जो टोकन है वो आते हैं। डेवलपमेंट में इन्होंने 20% रखा है, लॉक्ड रखा है एंड लीनियरली 60 मंथ के लिए सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी लीनियर मैनर में, और ये भी स्टार्ट हुआ है सेम डेट से। तो अगर इसको आप देखोगे तो डेवलपमेंट से आप ऐसा समझो 3.33 मिलियन इसमें से सर्कुलेशन में आते हैं एंड सेम फ्रॉम द ऑपरेशन कैटेगरी ऑल्सो, क्योंकि उसका जो वेस्टिंग शेड्यूल है वो एकदम आइडेंटिकल है ना। जो टोकन सेल का है इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो पहले तो पार्शियल लॉक था, इसका स्टार्ट हो गया था जून 25, 2021 से एंड मैक्सिमम 10 मंथ के लिए था लीनियरली जो भी इसका शेड्यूल था। तो ये तो पूरा सर्कुलेशन में आ चुका है 50% जो इसकी सप्लाई है, सो वी आर नॉट काउंटिंग इट। मार्केटिंग का अगर देखो तो 12% अलॉट किया है, लीनियरली 36 मंथ के लिए इसका वेस्टिंग शेड्यूल रखा है और स्टार्ट सेम डेट से May 25,
2022 से। तो इसी साल मई से 25 मई से सर्कुलेशन में आना शुरू हुए हैं। अगर आप मार्केटिंग की कैटेगरी से देखोगे तो 3.33 मिलियन इससे भी सर्कुलेशन में आ रहे हैं। एडवाइजर्स के लिए 3% अलॉट किया है एंड लीनियरली इसको जो वेस्टिंग शेड्यूल दिया है दैट इज 30 मंथ्स के लिए एंड ये सेम डेट से सर्कुलेशन में आना शुरू हुए। तो इसमें से हर महीने 1 मिलियन सर्कुलेशन में आते हैं। बाकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए पार्शियल लॉक एंड जैसे मतलब जब नेसेसिटी हो उस हिसाब से उन्होंने एडजस्ट कर दिया, कोई डेट डिफाइन नहीं की है। एंड जो स्टेकिंग फार्मिंग एंड रिवॉर्ड्स का है दैट इज पार्शियल लॉक एंड गेम लॉन्च पे दे दिया है, यानी जो 10% है दैट इज बीइंग केप्ट फॉर द रिवॉर्ड एंड जो स्टेकिंग में भी मतलब दे रहे हैं ऑलरेडी विच इज ऑलरेडी हैपनिंग एंड फार्मिंग एंड जो गेम में इन गेम रिवॉर्ड के तौर पर दे रहे हैं उसके लिए भी इन्होंने ये अलोकेट कर दिए। तो इसमें से कोई सप्लाई मतलब ऐसा मतलब काफी ज्यादा सप्लाई तो सर्कुलेशन में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वेस्टिंग शेड्यूल की वजह से आ रही होगी, सो दैट वी आर नॉट कंसीडर। अगर इसको टोटल देखा जाए तो लगभग ऐसा समझ लो 13.7 मिलियन 25 मई 2022 के बाद हर महीने सर्कुलेशन में इसके मतलब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हैवी इन्फ्लेशन फेज से गुजर रहा है, लेकिन जो इनका वेस्टिंग शेड्यूल है काफी लंबे लंबे टाइम तक रखा है। आप ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हो 36 महीने के लिए, 60 महीने के लिए, इस तरह से। तो ऐसा समझ लो 13.7 मिलियन हर महीने सर्कुलेशन में आते रहेंगे इसमें। एंड इस हिसाब से अगर देखा जाए 13.7 मिलियन अगर एक महीने में आते हैं तो साल भर का इसका जो इन्फ्लेशन रेट बनेगा 16.4% का बनेगा, यानी लगभग ऐसा समझ लो 164 मिलियन कॉइन लगभग सर्कुलेशन में आ जाएंगे एक साल में। विच मीन्स अगर इसकी अभी करंट में सप्लाई अब यहाँ पे देखोगे 146 मिलियन है, यानी इससे ज्यादा जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी। अब आप कहोगे कि अभी तक 146 मिलियन ही थे, एकदम से इतने क्यों आएंगे? क्योंकि आपने जब इसका टोकनोमिक्स पार्ट में डिटेल में ऑलरेडी देख लिया, 25 मई 2022 से ही मेनली इन्फ्लेशन शुरू हुआ है और लगभग इसकी सप्लाई अब डबल होने वाली है विद इन 1 ईयर। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे कितना इसके लिए मार्केट कैप फिजिबल है, अगर पिछले बुल रन में देखोगे तो मैक्स टू मैक्स ये पहुंच पाया है, दैट इज नियर टू $30 मिलियन की मार्केट कैप इसने अचीव कर पाई थी। एंड आफ्टर दैट अभी तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में $30 मिलियन की मार्केट कैप के बाद अगर इसका गेम का फीचर देखा जाए, वन जो फीचर इनेबल होगा दैट इज गेम में जितना रेवेन्यू होगा उसका 20% का 50%, तो वो अभी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन से हटा दे। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो टोटल सप्लाई के रेस्पेक्ट में 16.4% का इन्फ्लेशन है। एंड अगर करंट सप्लाई को देखा जाए तो उस हिसाब से इसमें लगभग सप्लाई डबल होने वाली है, वो चीज ध्यान में रखनी है। तो अगर लगभग अगले बुल रन का टाइम अगर कंसीडर किया जाए रफ फिगर में, तो उस टाइम तक इसमें लगभग ऐसा समझ लो 180 मिलियन लगभग सर्कुलेशन में आ जाएगी सप्लाई। एंड अगर 180 मिलियन प्लस इसमें जो अभी करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई उसको ऐड किया जाए, नियरली आप ऐसा समझ लो उस टाइम पे 326 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। वी आर नॉट कंसीडरिंग बर्न इफेक्ट बिकॉज वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जब गेम आएगा उसमें देखा जाए कितना पॉपुलर हो रहा है, उस हिसाब से हम वी डिफाइन इट। 326 मिलियन इसके सप्लाई के रेस्पेक्ट में अगर मैक्स टू मैक्स ये जा सकता है। आई एम ओनली सीइंग $100 मिलियन मार्केट कैप फिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन। एंड अगर 100 मिलियन तक पहुंचता है तो उस टाइम पे $0.3 पे ट्रेड करेगा। एंड अगर $0.3 पे ट्रेड करेगा दैट इज नियरली 80 to 85x फ्रॉम हियर। लेकिन एक और यहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट कैप अभी बहुत कम है और उस हिसाब से अगर मतलब गेम में आने में टाइम लगता है एंड गेम के पॉपुलर होने में टाइम लगता है, तब तक सप्लाई तो सर्कुलेशन में आती रहेगी, तो इसमें फर्दर डायल्यूशन प्राइस में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बाई भी करना हो तो थोड़ा लेट बाई करना, जब गेम की हाइप क्रिएट हो तभी बाई करना एंड उससे पहले बाई मत करना। एंड अगर आपको एक सेफर साइड ऑप्शन चाहिए और जिसमें अच्छा खासा पोटेंशियल भी है, उसमें मल्टी यूज केसेस भी हैं, देन यू कैन प्रेफर पोलका ब्रिज ऑल्सो, क्योंकि पोलका ब्रिज के हमने जो ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस उसका कर लिया है एंड उसमें आपको डिटेल में पता चल ही गया था कि उसमें मच मोर पोटेंशियल है कंपेयर टू दिस टोकन। एंड उसमें ये इन्फ्लेशन हैवी इन्फ्लेशन वाला झंझट भी नहीं है, सो यू कैन चेक आउट दैट पर्टिकुलर टोकन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।